आज हम लोग देखने वाले हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है एक्चुअली में। आ, ये क्वेश्चन कभी कभी जैक एग्जाम में पूछा जाता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताएं। तो ये आपका 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें 3 पॉइंट्स वाइज करके आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखेंगे इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इधर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल आवरण होता है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। वहीं वहीं इसमें देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्वि या त्रि आवरण होता है, यानी कि या तो हमको देखने को मिल जाएगा डबल बॉन्ड या हमको देखने को मिल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। संतृप्त में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एकल आवरण। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है, या फिर द्विआवरण, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर त्रिआवरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है इसकी अपेक्षा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्यादा अभिक्रियाशील है। जबकि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड नंबर में है ये आपका, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होता है, वहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील होता है। तीसरा में है, जब इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो इसमें आपको देखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जबकि इसमें क्या होता है, संतृप्त में संयोजन अभिक्रिया होता है। तो इस तरह से 3 अंतर है। इसमें एक और अंतर आप खुद से भी लिख सकते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे कि अल्केन आता है, अल्केन इसका क्या है, एग्जाम्पल है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये भी एक अंतर हो सकता है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्कीन आता है। एल्कीन आता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। और एक आता है एल्काइन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इस तरह से एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, तो 3 या 4 स्टेप में आप लोग बता करके अपना अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको बताने से पहले इंट्रोडक्शन दे देना चाहूंगा। प्रकार्यात्मक समूह जो होता है ना, एक परमाणु या परमाणु का समूह है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन से जुड़ करके उसके रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। क्या है प्रकार्यात्मक समूह? एक ऐसा परमाणु या परमाणु का समूह है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में जुड़ करके उसके रासायनिक गुणधर्म को सुनिश्चित करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग को देखना पड़ेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब कि वलय संरचना। साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है वलय संरचना। वलय संरचना का क्या तात्पर्य है, जैसे कि वो रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे कि अगर एक कार्बन से तो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। एक कार्बन से क्या बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा हम बना सकते हैं तो मीथेन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन से क्लोज चेन नहीं बनेगा। अगर बात करते हैं 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से भी क्लोज चेन नहीं बनेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्चुअली जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से वृत्ताकार पाथ हो सकता है, ट्रेंगुलर पाथ हो सकता है, सर्कुलर पाथ हो सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए कार्बन का, क्लोज स्ट्रक्चर। तो इसमें कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करेंगे, अगर हम 3 कार्बन ले लेते हैं तो बिल्कुल इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, तो अगर हम इसको अरेंज करें इस तरह से तो सर्कुलर अरेंज हो जाएगा। अब ये हो गया मेरा क्लोज चेन। तो इसी को बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि वलय संरचना। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लो। चूंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसका नाम होगा साइक्लो। क्या वो कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेन।
तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए कम से कम 3 कार्बन का होना जरूरी है। अगर हम वहीं पे बात करें जैसे कि 4 कार्बन है तब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद समझने में आसानी होगा। जैसे मान लो अब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? तो ये इस तरह से इसको क्लोज चेन बनाया जा सकता है। क्लोज चेन मतलब कि क्लोज स्ट्रक्चर इसको आसानी से बना सकते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें आपको गिनना होगा कि सी का कितना लाइन है, फिर से इसमें गिनेंगे। ये सी का 1 2 और कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। ये भी सी का 1 2, इसमें कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। ये भी सी का 1 2, कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। अब जहां जहां पे लाइन है वहां पे क्या देना होता है, वहां वहां पे एच देना होता है। तो ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन ये बनेगा कैसे? उसी तरह से जिसमें सी देखेंगे, सी का कितना लाइन है, इसका कंप्लीट है। जैसे कि आप ये सी के बारे में देखेंगे, ये वाला सी, ये वाला सी का कितना लाइन है, 1 2 2 ही लाइन है, जबकि होना कितना चाहिए, 4 लाइन होना चाहिए। तो आप इस तरह से दे सकते हैं। ये सी का भी 2 ही लाइन है, तो इस तरह से दे सकते हैं। ये सी का भी इस तरह से, और ये सी का भी इस तरह से दे सकते हैं। जहां जहां पे आपने लाइन दिया वहां वहां पे एच लगा देना है। जहां जहां पे लाइन दिया यानी कि सिंगल बॉन्ड दिया, वहां वहां पे एच लगा देना। अब इसका नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन, जबकि ये हो गया साइक्लो प्रोपेन। उसी तरह से हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे क्या है भाई, वलय संरचना। ठीक है, वलय संरचना आप लोग समझ चुके हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन मैंने समझा दिया, ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ये रहा यहाँ पे। हाँ, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ये वाला है साइक्लोप्रोपेन। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। जबकि साइक्लोब्यूटेन ये वाला है। अब बनाते हैं साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अभी आप देख लीजिए। और ये टॉपिक है बेंजीन ना, तो बेंजीन का ये अलग टॉपिक है, बेंजीन का संरचना और अनुसूत्र। और ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कैसे बनेगा भाई? पेंटेन में होता है कितना कार्बन, पेंटेन में होता है 5 कार्बन, C5। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो ये इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लोपेंटेन का। 1 2 3 4 यहाँ, 5 यहाँ। अब देखिए ये क्लोज चैन बन गया, पेंटागोन की तरह से ये बनेगा। अब फिर से वही देखेंगे कि ये कार्बन का कितना लाइन हो रहा है। तो ये कार्बन के लिए 1 2 2 लाइन हो रहा है, और कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। तो 2 यहाँ पे लगा देंगे। ये भी कार्बन के लिए 2 घट रहा है, इधर लगा देंगे। ये भी कार्बन के लिए 2 घट रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे। ये भी कार्बन के लिए 2 घट रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे। और जहां जहां पे लाइन लगा वहां पे क्या लगाना है, एच लगाना है। जहां जहां पे लाइन है वहां वहां पे एच लगाना है। और ये मेरा बन गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन क्यों? क्योंकि ये क्लोज चैन है और 5 ही कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब बात करते हैं बेंजीन। बेंजीन का संरचना और अणुसूत्र। देखो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है कि बेंजीन का संरचना बनाइए या फिर उसका अणुसूत्र लिखिए। तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। अब इसका संरचना कैसे बनेगा, तो इसका संरचना कुछ इस तरह से होता है। 1 2 6 कार्बन है ना, तो 3 हो गया, 4 5 और 1 6। सबको पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेंगे, सबको पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। जैसे मान लो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, तो यहाँ नहीं लग के फिर यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगाएं तो यहाँ नहीं लगेगा, फिर इधर लगेगा। अब फिर से वही प्रोसेस, प्रत्येक सी का कितना लाइन है वो देख लेना। तो ये वाला सी का अगर बात करें तो 1 2 3, इसका एक लाइन घट रहा है, तो यहाँ पे ये वाला सी का 1 2 3, इसका भी एक घट रहा है। इसका भी देखेंगे तो इसका भी एक घट रहा है, 1 2 3, इसका भी एक घट रहा है। ये वाला सी का देखेंगे तो 1 2 3, इसका भी एक ही घट रहा है।
इस तरह से सबका एक एक घट रहा है, तो इस तरह से हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बिल्कुल ही आसान। एग्जाम में पूछा जाए बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको ये फिगर बनाना है। अगर पूछा जाए बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो C6H6। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा प्रकार्यात्मक समूह। देखो, प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो प्रकार्यात्मक समूह वे विशिष्ट परमाणु या परमाणु का समूह है, मैंने पहले ही बताया था। ये जो है, ये परमाणु या फिर परमाणु का क्या है, समूह, जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकार्यात्मक समूह। तो जो इम्पोर्टेंट प्रकार्यात्मक समूह है जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आते हैं हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें मिल सकता है आपको Cl मिल सकता है, Br मिल सकता है, इसके अलावा I भी मिल सकता है। तो ये क्लोरो, Cl से क्लोरो बोलेंगे, Br अगर लगा हुआ है कोई हाइड्रोकार्बन में तो ब्रोमो बोलेंगे, I अगर लगा हुआ है तो आइडो बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रकार्यात्मक समूह है। कोई भी लास्ट कार्बन में H को रिप्लेस करके या तो Cl लगाया हुआ रहेगा या तो Br लगाया हुआ रहेगा। उसके बाद है एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्या पहचान है, उसमें OH लगा हुआ मिलेगा आपको। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या पहचान है, तो इसमें CHO, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। कीटोन का C के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ रहेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ये C डबल बॉन्ड O और इधर OH लगा हुआ रहेगा। एक और बात, अगर आप एल्कोहल का स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उसका जो भी लास्ट का साउंड होगा वो होगा ऑल। लास्ट का साउंड इसमें एल्कोहल में क्या आएगा, ऑल, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, अल। लास्ट का साउंड कुछ भी बनाएंगे, लास्ट का साउंड जो होगा, अगर एल्डिहाइड बना रहे हैं यानी कि इस तरह से जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है इस तरह से लग रहा है, तो लास्ट का जो भी नेमिंग होगा वो अल होगा। कीटोन, कीटोन का लास्ट का साउंड होता है ऑन, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो लास्ट का साउंड होता है वो होता है ओइक, ओइक। ठीक है, तो बारी बारी से इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में देखिए सबसे पहला क्या है, मीथेन, फिर है इथेन, फिर है प्रोपेन, उसके बाद है ब्यूटेन। तो आखिर इससे कैसे बनता है वो हम लोग इसको देखेंगे, आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले मीथेन, तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर बनाए तो C यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, और सब जगह का लगा देंगे, H लगा देंगे, H। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तब क्या होगा, अब देखो, अब इसमें या तो Cl जोड़ देंगे या I जोड़ देंगे या फिर Br जोड़ देंगे, कुछ भी जोड़ेंगे तो ये मेरा हेलो ग्रुप में चेंज हो जाएगा। जैसे कि C है, अब यहाँ पे हम कहीं पे Cl लगा दिए, बाकी जगह पे जो तीन वो बची है वहां पे H लगा दिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, C कितने H के साथ घिरा हुआ, तो 1 2 3 CH3Cl। तो स्ट्रक्चर में ये भी दे सकता है या फिर अनुसूत्र देगा तो ये भी दे सकता है। तो इसका नाम क्या होगा, ये मीथेन है ना, तो मीथेन को एक H को रिप्लेस करके बनाया गया है। एक H के कहीं पर भी रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे, यहाँ पर भी रिप्लेस कर सकते हैं, इधर भी कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें एक H को रिप्लेस करके बनाया गया है और H की जगह पे क्या लगा है, क्लोरीन। तो इसका नाम जो होगा वो नाम होगा क्लोरोमीथेन। क्या नाम होगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन इसका नाम होगा। बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो दूसरा नंबर में इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, यानी कि कार्बन 2 रहेगा और हाइड्रोजन 6 रहेगा। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। इसका नेमिंग करने के लिए सबसे पहले मान लो आप यहाँ पे कार्बन बनाए दो, जैसे कि 2 कार्बन हम ड्रॉ कर लिए। अब इसके नीचे एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं अपने मन से, जैसे आई लगाना है, आई हम लगा दिए। ठीक है, अब बाकी जगह पे जो जैसे लगता है उसी तरह से एज इट इज लगा देंगे। बाकी जगह पे जो जो लाइन खींचे वहां पे क्या देना है, H दे देना है। अब आपसे कोई पूछे कि इसका नाम क्या है बताओ, तो आपको सिर्फ देखना है लगा हुआ लास्ट में क्या है। तो लगा हुआ लास्ट में क्या दिख रहा है, लगा हुआ लास्ट में सिर्फ हमको दिख रहा है ये क्या है, आई। और सब में क्या, सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है।
तब सबसे पहले आप कार्बन को काउंट करो तो एक दो, एक दो, दो नंबर पे एथ आता है, यानी ये इथेन होगा जो भी, चूंकि लगा हुआ है इसमें आई, इसका जो नाम होगा वो होगा आइडो इथेन। आइडो, चूंकि आई लगा हुआ है, आइडो इथेन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोपेन। प्रोपेन से जैसे कुछ और बना लेते हैं हम लोग। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H कितना होगा, इसको डबल करेंगे, दो जोड़ देंगे, C3 तो H8। अब फिर इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं, क्या वो कार्बन है, तीन वो कार्बन, एक दो तीन। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे हम जोड़ दिए, जैसे कि क्या जोड़ दिए, पहले में Cl जोड़ दिए, फिर I जोड़ दिए, इसमें हम जोड़ देते हैं Br। तो बाकी जगह चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, तीन वो कार्बन है, तो इसको ऐसे भी देख के बताया जा सकता है, एक दो तीन प्रोपेन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, अब ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो प्रोपेन। अब कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है तो बस सब में सी का जो लाइन है वो कम से कम चार लाइन से घिरा हुआ होगा, चार बॉन्ड से बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन के साथ। ये वाला सी एक दो तीन चार, चार बॉन्ड हो गया। ये वाला सी को देखेंगे तो एक दो तीन चार, ये सी कितना है, तो एक दो और दो घट रहा है, तो यहाँ पे लगा दो आप। इस तरह से इसका जो नाम होगा वो होगा ब्रोमो, ब्रोमो क्या, प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। अब बात करते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले कार्बन बना लेते हैं, एक दो तीन चार। अब इसमें हमको कुछ जोड़ना है, जैसे मान लो Cl ही जोड़ना है। अब बाकी जगह पे क्या लग जाएगा, बाकी जगह पे जो लगता है वही लग जाएगा, यानी कि H। H इधर भी लगा दिए, H इधर भी लगा दिए, इधर भी सब जगह पे H लगा दिए, सब जगह पे H लगा दिए। अब कोई पूछ ले कि इसमें ये इसका ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, सब में सिंगल बॉन्ड है। लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो लास्ट में क्लोरीन है। उसके बाद काउंट करेंगे नंबर ऑफ सी, तो कितना सी है, एक दो तीन चार, चार सी, चार सी मतलब ब्यूटेन। क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। Cl लगा है तो क्लोरो, Br लगा है तो ब्रोमो, I लगा है तो आइडो। इस तरह से इसका नेमिंग हम लोग करते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल। एल्कोहल अभी हम लोग सीखेंगे एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना, तो बारी बारी से इसको हम लोग सीखेंगे। एल्कोहल में सबसे पहला नंबर पे आएगा मीथेन, उसके बाद आएगा इथेन, उसके बाद आएगा ब्यूटेन। तो इससे हम लोग बनाएंगे एल्कोहल, यानी कि OH लगाएंगे, जो स्ट्रक्चर होगा उसमें OH लगाएंगे। देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले तो अपने को मालूम होना चाहिए कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है भाई CH4। अब यहाँ से हमको बनाना है मीथेन। और एक बात ये है कि इसमें जो भी एल्कोहल में आपको कंपाउंड्स मिलेगा उसमें लास्ट का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो OH जुड़ा हुआ होगा, और जो साउंड होगा लास्ट का वो ऑल साउंड होगा। जैसे मीथेन, मीथेन से बनेगा मिथेनॉल, इथेन से बनेगा इथेनॉल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपेनॉल, और ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। CH4, तो इसका चूंकि स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, CH4, यहाँ भी H रहेगा, यहाँ भी H रहेगा, यहाँ भी H रहेगा, यहाँ भी H रहेगा। तो OH एक H को रिप्लेस करके हम लोग लगाते हैं। जैसे कि अब इससे कैसे बनेगा, मीथेन से किस तरह से मिथेनॉल बनाएगा, बनाएंगे हम लोग, तो एक तो है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक सी का चार बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया, चार लाइन हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में OH हम लोग बस लगा देंगे। अब यहाँ पे OH लग गया तो बाकी जगह पे क्या लग जाएगा, बाकी जगह पे लग जाएगा H। ठीक है, तो एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने आए तो इस तरह से बनाना है। क्योंकि ये मीथेन से बना है तो क्या नाम होगा, मिथेनॉल, इसका नाम होगा आपका मिथेनॉल। या तो फिर अगर अनुसूत्र देगा तो इस तरह से दे सकता है CH3, सी कितना H के साथ जुड़ा हुआ था, एक दो तीन, तीन H के साथ जुड़ा हुआ था, तो CH3 लास्ट में लगा देंगे OH। एग्जाम में अगर अनुसूत्र पूछे तो ये लिखेंगे, अगर समझना सूत्र पूछे तो इसको लिखना है। दोनों का ही नाम क्या है, मिथेनॉल।
दोनों का ही नाम है मिथेनॉल। अब बात करते हैं इसके दूसरे मेंबर का। ये हो गया पहला मेंबर अल्कोहल का, ये हो गया दूसरा मेंबर इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H6 होता है। ठीक है, अब इसका कैसे होगा, अब इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, जैसे C2 तो C2 हो गया। अब उसके बाद में लास्ट में क्या जोड़ना, OH लगाना है, तो लास्ट में लगा देंगे OH। ऐसे भी हम लोग नाम जान सकते हैं कि ये क्या है, तो लास्ट का देखिए सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, लास्ट में OH जुड़ा हुआ है। OH किस में लगा हुआ रहता है, अल्कोहल में। अल्कोहल का लास्ट का साउंड क्या है, ऑल। दो वो कार्बन है तो इथेन से बना है, तो ये क्या, इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। अब इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर कर देते हैं। ये सी का कितना लाइन बचा हुआ है, तो एक दो तीन हो गया, ये चार हो गया कंप्लीट। ये सी का दो लाइन है तो और दो लाइन घटा, ये भी कंप्लीट। अब इसको लगा देते हैं एच। एच हो गया, एच हो गया, यहाँ भी एच हो गया। अगर इसका अनुसूत्र लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं CH3। सी कितना एच के साथ, एक दो तीन। और ये वाला सी कितना एच के साथ, CH2, क्योंकि ये सी एक दो दो एच के साथ बॉन्डेड था। और लास्ट में क्या लगा हुआ, OH। ठीक है, तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र, ये वाला हो गया संरचना सूत्र, जबकि ये हो गया इसका अनुसूत्र, किसका, इथेन का। क्योंकि ये इथेन से बना है तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। ठीक, उसी तरह से प्रोपेनॉल हम लोग बनाएंगे। प्रोपेनॉल में कितना कार्बन होता है, C3। तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, तो 3 का डबल करेंगे 6, 2 ऐड करेंगे तो 8, C3H8। तो 3 कार्बन पहले ड्रॉ कर लेना है अपने को, लास्ट में क्या लगा देना है, OH। क्योंकि ये प्रोपेन से बन रहा है तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल। ये सी में कितना लाइन, तीन लाइन घट रहा है। ये सी में एक दो दो लाइन घट रहा है। ये सी में भी कितना लाइन घट रहा है, दो लाइन घट रहा है। अब जो जो लाइन ड्रॉ किए वहां पे लगा देंगे सिर्फ H। और इस तरह से मेरा फिगर जो है वो, संरचना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको अनुसूत्र कैसे लिखेंगे, तो इसका अनुसूत्र लिखेंगे CH3। क्यों, क्योंकि ये वाला सी कितना एच के साथ घिरा हुआ है, तो एक दो तीन, इसलिए ये CH3 होगा। ये वाला सी कितना एच के साथ घिरा हुआ, दो, तो इसको लिखेंगे CH2। ये सी भी कितना एच के साथ घिरा हुआ, तो ये भी दो, तो CH2। लास्ट में हो जाएगा OH। क्योंकि ये प्रोपेन से बना है इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। ठीक है, अब आते हैं ब्यूटेन, लास्ट मेंबर। इसका लास्ट मेंबर तो नहीं, चूंकि ब्यूटेन भी है, पेंटेन भी है, फिर एक्सन भी है, तो चार ही बता रहे हैं। बाकी आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, ये एक दो तीन, ये अगर एक दो भी समझ गए तो आप लोग आगे खुद से बना सकते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C4H कितना होगा, इसका डबल +2 यानी कि H10। तो कै वो कार्बन है भाई, चार कार्बन, एक दो तीन चार। लास्ट में क्या लगाना है अपने को, OH लगाना है। बाकी में क्या लगा देना है, जो घट रहा है वो लगा देना है। जितना लाइन घट रहा है उतना लाइन बना देना है। फिर क्या लिख देना है, H लिख देना है। जहां जहां पे लाइन ड्रॉ किए हैं वहां वहां पे क्या लिख देना है, H लिख देना है। इस तरह से मेरा रेडी हो गया क्या, ब्यूटेनॉल। इसका क्या नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट मेंबर, एल्कोहल कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी पहला मेंबर आएगा मीथेन। एल्डिहाइड का भी फर्स्ट मेंबर क्या है, मीथेन। उसके बाद क्या है, इथेन। फिर क्या है, प्रोपेन। फिर क्या है, ब्यूटेन। अब इसका साउंड जो है, लास्ट का साउंड क्या है, अल। जैसे वहां बना था मीथेन से मिथेनॉल, यहाँ पे बनेगा मीथेन से मिथेनल, इथेन से इथेनल, प्रोपेन से प्रोपेनल, अब ब्यूटेन से ब्यूटेनल। क्योंकि लास्ट का साउंड क्या है, अल। जबकि अल्कोहल में क्या था, अल्कोहल में लास्ट का साउंड क्या था, ऑल। ठीक है, तो क्या बना था, मिथेनॉल। इथेन से इथेनॉल, प्रोपेन से प्रोपेनॉल, और ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल। जबकि इस वाले में लास्ट का साउंड क्या है, अल। तो मीथेन से क्या बनेगा, मिथेनॉल। इथेन से क्या बनेगा, इथेनॉल। प्रोपेन से प्रोपेनॉल, और ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल। इसका संरचना बनाते हैं। मीथेन में कितना कार्बन होता है, एक ही कार्बन होता है। ठीक है, अब एक ही कार्बन है तो ये जो होगा इसका संरचना इस तरह से लगा हुआ रहेगा, लास्ट में डबल बॉन्ड O, इधर H। ठीक है, तो ये हो गया CHO। CHO इस तरह से इसका लास्ट में लगा हुआ रहेगा। ठीक है,
अब 1 2 3 और कितना लाइन घटा, एक ही लाइन घटा, तो यहाँ पे एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और ये हो गया मेरा मिथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। ठीक है। अब उसी तरह से इथेनॉल, इथेनॉल में क्या है वो कार्बन, दो गो कार्बन, दो गो कार्बन है, उसके बाद में क्या लगाना है, सी एच ओ। तो ओ जो होगा डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, इधर क्या लगेगा, एच। ठीक है। अब उसके बाद में फिर ये वाला सी, क्या वो लाइन घट रहा है, ये वाला सी, ये वाला सी का क्या वो लाइन घटा, तो एक और तीन घट रहा है, तो तीन इधर से ड्रॉ कर देंगे, क्या लगा देंगे, एच लगा देंगे। इस तरह से बन गया मेरा इथेन से इथेनॉल, इथेन से क्या बन गया, इथेनॉल। इथेनॉल का ये संरचना सूत्र है, इथेनॉल। ठीक है। प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपेन से प्रोपेनॉल बनाना है, तो कैसे बनेगा, इसमें कितना कार्बन आएगा प्रोपेन में, तो तीन कार्बन, एक दो तीन, लास्ट में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगा देना और इधर क्या लगा देना, एच। अब ये सी का देख लेते, चार लाइन हो गया क्या, एक दो तीन चार, बिल्कुल चार लाइन हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। ये सी का कितना लाइन है, दो ही लाइन है, तो एक इधर एक इधर, चार लाइन कंप्लीट हो गया। ये वाला सी का कितना लाइन है, एक ही लाइन है, कितना लाइन घट रहा है, तीन लाइन घट रहा है, तो एक दो तीन। अब जो जो लाइन खींचे उसमें क्या कर देना है, एच लगा देना है। वेरी सिंपल, एक बार अगर समझ गए तो आप दोबारा नहीं भूलेंगे। तो ये प्रोपेन से बना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्योंकि ये एल्डिहाइड है, बच्चे हमेशा यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एल्डिहाइड और एल्कोहल में दोनों का साउंड जो है काफी मिलता जुलता है। एक का साउंड है बस ऑल, एक का साउंड लास्ट का आएगा ऑल, जबकि दूसरे का साउंड क्या आएगा, अल। इसके पीछे वाला जो पढ़े थे वो क्या था, ऑल, लेकिन अभी जो पढ़े हैं वो क्या है, अल है। अब ब्यूटेन से बना, तो ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटेनल बनेगा। ब्यूटेन में कितना कार्बन, चार कार्बन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसको ठीक से बनाना होगा, चार। ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ एच लगा देंगे। बाकी में क्या लगाना है, ये तो चार कंप्लीट हो गई है सी, ये वाला सी का दो गो है तो और दो गो लाइन खींच देंगे, ये वाला सी का भी दो गो लाइन है, दो गो और, ये वाला सी का एक ही लाइन है तो तीन गो और। अब जो जो लाइन खींचे हैं वहां पे क्या लगा देना है, एच। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, एच। ठीक है। तो ये ब्यूटेन से बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। अब इसको पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात है कि एल्कोहल को और एल्डिहाइड को पहचानेंगे कैसे, तो वेरी सिंपल। एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सी एच ओ लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे देखिए सी एच ओ। ठीक है। तो ये एल्डिहाइड को बिलोंग करेगा, एक कार्बन है, मीथेन है या तो मिथेनॉल होगा। इसमें भी क्या, सी एच ओ इस तरह से लगा हुआ है, एक दो कार्बन है, इथेन है, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। सी एच ओ लगा हुआ है, एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है, तो सी एच ओ लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप को बिलोंग करेगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप को बिलोंग करेगा। क्या नाम है, प्रोपेन। प्रोपेन क्यों नाम है, क्योंकि एक दो तीन कार्बन से बना है। जब तीन कार्बन से बना हो, सी एच ओ लगा हो, तो लास्ट का साउंड क्या होता है, अल होता है। प्रोपेन से बन रहा है तो क्या नाम होगा, प्रोपेनल। इसमें कौन सा ग्रुप है भाई, तो यहाँ पर देखेंगे सी एच ओ, यानी कि ये कौन सा ग्रुप है, तो ये ग्रुप है आपका एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि ये सी एच ओ लगा हुआ है। क्या नाम होगा, तो नंबर ऑफ सी काउंट करो, वन टू थ्री फोर, कितना कार्बन है, चार कार्बन है। तो जब चार कार्बन है तो चार कार्बन से क्या बनता है, ब्यूटेन। एल्डिहाइड हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट का साउंड अल आता है, तो ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटेनल। तो इस तरह से एल्डिहाइड भी हो गया समाप्त। तो बढ़ते हैं आगे कीटोन ग्रुप की तरफ। कीटोन में देखो, कीटोन में मेनली प्रोपेन ही ज्यादा पूछता है, प्रोपेन ही पूछेगा। हो सकता है ब्यूटेन में पूछे, लेकिन ये प्रोपेन ज्यादा पूछता है, बराबर प्रोपेन पूछता है कीटोन ग्रुप में। अब कीटोन ग्रुप आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मीथेन कहाँ गया और इथेन कहाँ गया, ये तो दोनों नहीं है। तो एक बात याद रखें, कीटोन ग्रुप जो है ना तो मीथेन से चालू होगा ना ही इथेन से चालू होगा। कीटोन ग्रुप स्टार्ट होता है प्रोपेन से, यानी कि 3 नंबर कार्बन से। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी हम लोग इसका स्ट्रक्चर, जैसे प्रोपेन, प्रोपेन में कितना कार्बन होता है भाई, तो प्रोपेन में 3 कार्बन होता है। ठीक है। अब इसमें कीटोन बनाने में कंडीशन क्या है कि हमेशा जब भी डबल बॉन्ड देंगे ना, वो हमेशा बीच में होना चाहिए, डबल बॉन्ड हमेशा बीच में होना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में लग गया, सी ओ, यहाँ पे क्या है, सी ओ, तो ये कीटोन ग्रुप है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एच लगा हुआ है, एच तो नहीं लगा हुआ, अगर एच लगा हुआ जाए तो एच लगा हुआ होता तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को बिलोंग करता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी है, बीच में डबल बॉन्ड ओ लगा है, मतलब ये कीटोन ग्रुप का है।
तो बीच में डबल बॉन्ड O लगा दिए, तो बाकी में जो लगता है उसको लगा देंगे। और इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि हम लोग कीटोन पढ़ रहे हैं, तो इसका जो लास्ट का साउंड होगा वो होगा ऑन। प्रोपेन से बना रहे हैं, तो इसका जो नाम होगा वो नाम होगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, ठीक है। कीटोन में हमेशा याद रखिए, कार्बन को जो डबल बॉन्ड के साथ O लगेगा वो हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है, बीच में ही होना चाहिए। अगर हम एक कार्बन में लगाएंगे तो ये बीच में नहीं होगा, दो कार्बन में लगाएंगे तो ये भी बीच में नहीं होगा, बीच में होना चाहिए। या तो 3 कार्बन से स्टार्ट होगा या तो 4 कार्बन से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा। अब ब्यूटेन, ब्यूटेन में देखिए तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, 1 2 3 और 1 4। अब इसमें यहाँ पर भी हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, दोनों ही स्थिति में ये बीच में होगा। इसलिए ये स्टार्ट होता है तीसरे नंबर के कार्बन से। ना तो ये पहला नंबर के कार्बन से स्टार्ट होगा, ना ही ये दूसरा नंबर के कार्बन से स्टार्ट होगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रोपेन से, ठीक है। तो कीटोन में हमेशा याद रखिएगा प्रोपेन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो ये स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा नाम बताइए, या तो फिर प्रोपेन का संरचना बताइए। इसको इस तरह से भी दिया जाता है, CH3COCH3 पूछ देगा इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या लगा, CO लगा है, क्या वो कार्बन 1 2 3 प्रोपेन है। लास्ट का साउंड क्या होता है? ऑन, तो प्रोपेनॉन। अब इसमें भी कहीं पे डबल बॉन्ड O लगा दो, उसके बाद में बाकी में जैसे लगता है उसी तरह से। अब इसमें देखो, इसमें C में क्या 4 लाइन हो गया, तो 1 2 3 4 कंप्लीट है। ये C में कितना लाइन है? 2 ही लाइन है, तो और कितना घट रहा है? 2 घट रहा है। तो इस तरह से हम लोग जोड़ देते हैं। अब इसमें भी कितना, एक ही लाइन है, तो और कितना घटा? 3 घट रहा है। अब बाकी में आप लगा लेंगे H। इस तरह से मेरा बन के रेडी हो गया। क्या ब्यूटेन से बनाए हैं, तो क्या नाम होगा इसका? लास्ट का साउंड क्या है? ऑन, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। इस तरह से हमारा कीटोन भी ये खत्म हो गया है। उसके ब्यूटेन के बाद क्या बनेगा? पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन। ये आप लोग खुद से भी बना सकते हैं इस चीज को अगर समझ गए तो। अब लास्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जो लास्ट का साउंड होता है वो होता है ओइक। लास्ट का साउंड इसका है ओइक। अब इसको बना के देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। इसमें मीथेन से बनेगा, ठीक है। मीथेन से कैसे बनेगा? सो देखिए, इसमें डबल बॉन्ड और साथ में OH भी लगाना होता है। जैसे मीथेन, मीथेन में एक ही कार्बन होता है। अब यहाँ हम लगा दिए डबल बॉन्ड और यहाँ हम लगा दिए OH। अब कै गो हो गया लाइन? 1 2 3, फिर भी एगो घट रहा है, तो यहाँ पे लगा दिए H। क्योंकि ये मीथेन से बना तो इसका नाम होगा मीथेनोइक अम्ल, मीथेनोइक अम्ल, मीथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब इथेन में क्या कार्बन होता है? तो इथेन में 2 गो कार्बन होता है। एक में डबल बॉन्ड O लगाइए, दूसरा में OH लगाइए। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये इथेन से बना है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक अम्ल। इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक अम्ल, ठीक है। इथेनोइक क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेक करना है। कोई भी ग्रुप पूछे तो लास्ट में चेक करना है क्या लगा हुआ है। जैसे इसमें क्या लगा हुआ है? COOH। COOH वाले को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओइक होता है लास्ट का साउंड। COOH क्या कार्बन है? एगो कार्बन है, मीथेन, मीथेनोइक अम्ल। इथेन, इथेनोइक अम्ल। और दूसरी तरफ प्रोपेन से बनाना है, प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेन में क्या कार्बन? 3 गो कार्बन है, 1 2 3। डबल बॉन्ड लगाना है, O देना है, और यहाँ पे OH है। बाकी जो C है उसमें सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड कर देंगे, बाकी जगह H लिख देंगे। इस तरह हमारा बन गया 1 2 3। प्रोपेन से बना है, लास्ट में C डबल बॉन्ड OH है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। उम्मीद करते हैं आप लोग सारा कुछ जो मैंने समझाया आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेमिंग है, फंक्शनल ग्रुप हो गया, संतृप्त हो गया, संतृप्त हो गया, जितना भी नेमिंग था सारा कुछ हो गया खत्म। अब